बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार रैंकर जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और किस प्रकार से फाइनल ईयर के साथ एक बहुत ही बड़ा सिलेक्शन लिया जाता है, साथ ही साथ सिलेक्शन पे सिलेक्शन ये किस प्रकार से आप अचीव कर सकते हैं, इस रैंकर से हम जाने वाले हैं। तो स्वागत है शिवानी शर्मा का AIR 30 रैंकर्स का। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। शिवानी, AIR 30 बहुत ही बिग अचीवमेंट, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। इन मेहनत के बाद रैंक मिलती है तो अच्छा तो लगता है। ओके, तो इस इंटरव्यू को हम शुरू कर रहे हैं, और इस इंटरव्यू में हमसे आपसे बहुत सारी चर्चा हम जानने वाले हैं। और ये इंटरव्यू आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं, जो जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है इस इंटरव्यू से। तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उनके जवाब देंगे, और उसमें से आपकी स्ट्रगल की स्टोरी को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम शिवानी है और मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मतलब बीएससी नर्सिंग मैंने की है एम्स पटना से। 2017 बैच था, 2021 में मैंने पास आउट किया है। उसके बाद मैं अभी एमएससी कर रही हूँ। 2023 में मतलब पास आउट होंगे, अभी सेकेंड ईयर में हूँ मैं। और मैंने अभी नॉर्थ सेट अप्लाई किया। ओके, आप 17 बैच के हैं और 21 के पास आउट बच्चे हैं, और वो भी मेरे ही एम्स के हैं। तो बहुत ही मुझे तो और ज्यादा खुशी होती है कि हाँ, कि हमारे बच्चे बिल्कुल धमाल मचा रहे हैं। तो शानदार। एक जस्ट पास आउट के बाद आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया, तो एमएससी के अंदर आपकी कौन सी रैंक रही थी, वो भी बताएं। सर 10 रैंक थी, वो भी सर आपकी टेस्ट सीरीज लिया था और कोचिंग लिया था मैंने। फोर्थ ईयर में मुझे अभी भी याद है, जब मैं फोर्थ ईयर में थी तो उस टाइम कोविड चल रहा था। तो आपका ये एक आपने मतलब ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, हमारे पूरे बैच का एक अलग ग्रुप बना था टीएनसी के अंडर। और आपने हमारे लिए कुछ मतलब ओबीजी के जो वो थे वीडियोस थे वो फ्री किए थे देखने के लिए, कि मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह की कोचिंग दी जाती है। और आपने टेस्ट सीरीज दिए थे, तो सर वहां से वो देखा, टेस्ट सीरीज दी, कोचिंग दिया। तो उसके बाद मैंने अपीयर किया एग्जाम में तो 10 रैंक आई थी। उसके बाद आई गॉट एम्स ऋषिकेश, तो अभी मैं एम्स ऋषिकेश से परस्यू कर रही हूँ अपना फर्दर पोस्ट ओके, ग्रेजुएशन। मुझे याद है कि वैसे इस एम्स पटना के बच्चों से मेरा खास लगाव होता है कि हाँ भाई, मेरे जो यहाँ इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी एक रैंक लेके आए। तो मैंने मुझे याद है कि फोर्थ ईयर में जब बच्चे आते हैं तो मैंने आपको एक लिंक भेजा था कि ये सारे बच्चे यहाँ से जुड़ जाएं और एक अच्छी रैंक जी लेने की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। तो आपने उस समय टीएनसी को ज्वाइन किया और कंटिन्यूटी के साथ मेहनत की, तो आपने ऑल इंडिया 10 रैंक भी पाई, और साथ ही साथ एक एम्स नॉर्थ सेट के अंदर बहुत बड़ा धमाल, ऑल इंडिया 30 रैंक अचीव किया। तो सबसे पहले ये बताया कि जब आप एमएससी में वहां चले गए थे, तो एमएससी में जाने के बाद सुना है कि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारा रिसर्च वर्क करना पड़ता है। तो उसके साथ हाँ। किस प्रकार से तैयारी की? हाँ सर, बिजी तो बहुत हो जाते हैं। बट सर ये होता है, अगर आप एक मतलब कांस्टेंट शेड्यूल बना लो कि आपको कैसे पढ़ना है, मतलब रेगुलर 4 आवर्स 5 आवर्स आपको देनी है डेली। और आप उसके लिए सेट कर लो कि मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ लिया, इवनिंग में कुछ आवर्स आपने कंफर्म कर लिया कितने आवर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड सर टेस्ट सीरीज वो तो मैंने रेगुलर दिया, आपका मॉर्निंग इवनिंग जो टेस्ट होता था वो मैंने रेगुलर दिया है टेस्ट। मतलब उसका मेरे को लगता है बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत बहुत बेनिफिट। ओके, ये जो आपका इंटरव्यू आपके जूनियर्स देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि भैया हमें तैयारी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से ही कर देनी चाहिए, और फोर्थ ईयर एंड होते होते हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम लगातार कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज देते रहे। तो इससे आपको एक बहुत बड़ा आउटकम निकला है। तो टेस्ट सीरीज आप दे रहे थे हमेशा, और रोजाना सुबह और शाम, और आपके तो बता रखा है कि मैंने 5 आवर्स फिक्स कर रखे थे, उसके साथ आप तैयारी कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही शानदार बात है। तो दूसरी मैं ये चीज चाहूंगा कि एमएससी की तो बुक्स बहुत होती है, आप उनके साथ पढ़ाई भी करते हैं, इसके साथ ये बताएं कि कौन सी बुक्स आपकी जो सक्सेस के अंदर हेल्पफुल रही? सर मैंने एक तो टारगेट हाई मुझे लगता है कि मतलब उसमें मॉडरेट लेवल के हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक टारगेट हाई तो मैंने बहुत अच्छे से की थी। उसके अलावा एक एनक्लेक्स जो होते हैं सॉन्डर्स, उसका ओके। मैंने थ्योरी पोर्शन पढ़ा था सर बहुत अच्छे से। वैसे बच्चे पीआर यादव भी पढ़ते हैं, पर पीआर यादव मैंने फॉलो नहीं की थी। पर अगर किसी को बेसिक लेवल के वन लाइनर क्वेश्चंस अगर पढ़ने हैं तो वो पीआर यादव फॉलो कर सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक सॉन्डर्स और एक टारगेट हाई, ये दो तो बेसिक बुक्स होते हैं सबको कंप्लीट करने के ओके, मतलब एक बेसिक बुक ले ली और एक एनक्लेव लेवल की बुक को आपने कंटिन्यूसली फॉलो किया, लिए। साथ ही साथ हाँ। आपने टीएनसी को फॉलो किया। दोनों चीजें आपके एक साथ सिमिलरली यस। चल रही थी। ओके, कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम था? क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों ने बिल्कुल टैग कर दिया है कि भैया हर रैंकर से ये क्वेश्चन तो पूछना ही है, क्योंकि उनके मन में डाउट रहता है कि शिफ्ट कौन सा था, क्वेश्चन कौन से, कितने अटेम्प्ट किए थे।
तो ये बताएं कि कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम था और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था और मैंने अराउंड 184 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके, 184 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे। तो कहीं आपको ऐसे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ ज्यादा हो गए हैं या कम हो गए? तो ये जो माइनस मार्किंग का हाँ जो सर। स्ट्रेटजी रहता है, तो उसके बारे में बताएं कि माइनस मार्किंग का एक मन में हर किसी बंदे के डर रहता है। तो आपने इस एक्यूरेसी को किस प्रकार से मेंटेन किया? सर जैसे मैंने टीएनसी में टेस्ट सीरीज दिया था ना, तब मेरे को पता चल गया था कि मेरे ना नेगेटिव बहुत आते हैं। मैं डेली घर पे भी बोलती थी कि मेरे ना नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मैंने बहुत कोशिश भी की कंट्रोल करने की, कुछ हद तक कंट्रोल भी किया, बट मुझे मेरा पर्सनली लगता है कि मैं को जितना अचीव करना चाहिए था नेगेटिव मार्किंग मैंने अचीव नहीं किया। इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने वहां पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो नेगेटिव में गए। अगर मैं थोड़ा कंट्रोल करके करती और देखती कि मतलब मैं लिस्ट आउट कर देती कि ये वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, निकाल दूं, तो शायद मेरी रैंक इससे अच्छी आती। बट मैं ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाई मेरी नेगेटिव मार्किंग को। तो बाकी मैं व्यूअर्स को यही बोलूंगी कि आप अगर टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालिसिस अच्छे से करो और देखो आपकी कि आपके कितने नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। ओके। तो मेरे को लगता है कि कोई भी पर्सन अच्छी रैंक अचीव कर सकता है। ओके, सेल्फ असेसमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कहने का मतलब ये हाँ, होगा कि आपका वेरी खुद का इंपॉर्टेंट। असेसमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कितने माइनस मार्किंग होते हैं, इसी से आपको पता लग जाता है कि हमें करना क्या इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये जानना चाहूंगा कि आपका खुद ने तो आपने सेल्फ असेसमेंट किया ही किया, टीएनसी की तरफ से भी आपका कोई असेसमेंट, कोई रिपोर्ट कार्ड या आपके पास ऐसा कुछ? हाँ सर, वो चीज तो मुझे सर बहुत अच्छी लगती है टीएनसी की। फर्स्ट चीज की एक तो उसमें मतलब ऑल इंडिया रैंक आती है। बहुत मतलब हाई नंबर में जो स्टूडेंट्स है वो टेस्ट देते हैं, 10,000 12,000, तो आप अपना खुद का असेसमेंट कर सकते हो। और ऊपर से एवरी मंथ के एंड में आप एक स्कोर कार्ड भेजते हो, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने पूरे मंथ में क्या क्या स्कोर किया है, कितना कितना परसेंटेज रहा है। उसके साथ आप एक फीडबैक भी भेजते हो कि मतलब आप अच्छा कर रहे हो या फिर इम्प्रूवमेंट की नीड है या फिर नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो उससे एक साइड से भी हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, तो हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके ओके, बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं और ये आने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए बहुत ही शानदार सब बातें साबित होने वाली है। एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जो आने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या आपके जूनियर्स हैं, और आप ही का जो ये स्कोर जो रैंकर 30 है, इसको भी रिकॉर्ड को हम तोड़ना चाहते हैं कि भाई आपके जो जूनियर्स है आपके इस रिकॉर्ड को तोड़ दे, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहें? तो मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगी कि पहले अपना थ्योरी पोर्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट करें वो लोग। मतलब अगर उनको लगता है कि वो खुद से पढ़ सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। अगर उनको लगता है वो नहीं कर सकते हैं मतलब खुद से पढ़ाई, तो उनको कोई कोचिंग ले लेना चाहिए, उसके रेगुलर नोट्स बनाने चाहिए। एक बार थ्योरी पोर्शन अच्छे से आपने अपना बेस और फाउंडेशन सेट कर लिया, उसके बाद रेगुलर टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। और टीएनसी में तो मतलब ऑल्टरनेट डेज पे होता है, एक दिन टॉपिक टेस्ट होता है, एक दिन फुल सिलेबस टेस्ट होता है। तो जो जो टॉपिक का टेस्ट हो रहा है आप अपने उस टॉपिक को आप वो भी कर सकते हो, स्ट्रेंथन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपको दोबारा वो टॉपिक पढ़ने की नीड है कि नहीं है। तो दोनों को अगर हम साथ साथ बैलेंस करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो लोग अच्छी रैंक। अच्छा रैंक ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ही एक होता है ना, एक पॉइंट कंक्लूड किया, बहुत ही अच्छी बात बोली है कि भैया थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से ही हम एक गोल एस्टेब्लिश कर ले, जो कि आप एम्स पटना के बच्चों को कहना चाह रही है, एम्स ऋषिकेश के बच्चों को कहना चाह रही है, और जितने भी व्यूअर्स या जो भी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनके लिए आप एक बिल्कुल एक आइडियल है और आप उनको कहना चाह रही है कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से ही आप तैयारी कर लें और अपना जो टीएनसी के साथ जो आपका कोर्स है उसको पूरा कर ले, और उसके बाद लगातार कोर्स पूरा करने के बाद लगातार आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना है। ये आपके सजेशन है, बहुत ही अच्छे सजेशन, और आपके साथ ये इंटरव्यू करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी कुछ आप चीजें एडिशनल बताना चाहती है तो बता सकते हैं। सर बस यही, बस मुझे लगता है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए पढ़ाई में। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन पढ़ रहे हो, हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो। रेगुलर टाइम देना चाहिए। मतलब रेगुलरिटी मुझे लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप भी वही बोलते थे जब हम प्रिपेयर कर रहे थे कि रेगुलर टेस्ट देने हैं, रेगुलर पढ़ाई करनी है, तो रेगुलर टाइम देंगे तो इट्स फाइन। ओके, बहुत ही शानदार इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को फायदा मिला होगा। एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए और आपको एडवांस सोच के चलना चाहिए कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपके माइंड में एक प्रिपरेशन होनी चाहिए कि मुझे आने वाले समय में नॉर्थ सेट को क्रैक करना है, या जो भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम आ रहा है उसको क्रैक करना है, तो आपको एडवांस में ही टाइम लेके चलना चाहिए। तो आपको बहुत ही अच्छा फोर्थ ईयर के साथ ही एक अच्छी रैंक लेके आई जा सकती है। तो ये इस इंटरव्यू से बहुत बच्चों को फायदा मिलेगा। तो आप हमेशा टीएनसी का साथ बना के रखें, अपने माता पिता का, अपने इंस्टीट्यूट का, एम्स पटना का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
थैंक यू। थैंक यू सर।